नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। आंकड़े का पौधा, जिसे हम आक का पौधा या मदार का पौधा भी कहते हैं, शिवजी को सबसे ज़्यादा पसंद है आक के पौधे का जड़, इसके पत्ते और इसके पुष्प, फल भी। क्योंकि इसके जड़ के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग तो होते ही हैं, पर इसकी जड़ में गणेश जी भी, जो पौधा 12 साल पुराना है, उसमें अपने आप उगाते हैं। तांत्रिक पौधा है ये, जिसको हम मदार कहते हैं, आंकड़े का पौधा कहते हैं। कहा जाता है अगर इसका एक टुकड़ा कमर में आप धारण कर लें तो बंदे स्त्री को भी संतान हो जाता है। अगर दाहिने भुजा में धारण कर लें तो सौभाग्य बढ़ता है। इस पौधे के जड़ में गणेश जी की आकृति कुछ साल पुराना होने पर अपने आप उगाती है। गंभीर से गंभीर परेशानी भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है। और घर की रक्षा के लिए, तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए इस पौधे को अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दे तो नज़र दोष, तंत्र प्रभाव, टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है। दुष्ट ग्रहों का परिवार पर असर नहीं पड़ता। तो मदार के जड़ को बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इस पौधे में फल भी लगता है। आपने देखा होगा सूखने के बाद रुई की तरह उड़ता है। तो मदार का पौधा अगर आपके घर के बाहर अपने आप उगाया है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। नहीं उगा है तो आप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मदार का पौधा का एक डाली तोड़कर ले आए, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर आप उसको कहीं पे बाहर ले जाकर फेंक दें। आप देखिएगा उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नज़र, हाय, बद्दुआ, बुरे दोष को समाप्त कर देता है। तो इस पौधे में अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है, जो जीवन के हर परेशानी से, हर समस्या से आपको बचाता है। लेकिन इसके कुछ खास प्रयोग भी होते हैं। मंदार के पौधे में जो फल लगा होता है, आप एक फल ले आइए उसमें से निकाल कर। कच्चा हो या सूखा हो वो फर्क नहीं पड़ता, सूखने के बाद तो उड़ जाएगा, हाथ आपके कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप एक ले आइए। अब इस फल को हल्का सा सुखा लें, कच्चा मत रखिएगा, सड़ जाएगा। आप लाकर अपने घर में इसको पूजा वगैरह करके कहीं भी आप छत पे या छज्जे पर कहीं भी आप ऐसी जगह रख दें कि जहाँ ये सूख जाए, सड़े नहीं। उसके बाद लाल कपड़े में लपेट कर आप इसको संभाल कर रख लें। जीवन के हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, चारों तरफ से आपकी रक्षा करेगा ये जो इसका फल है। तो मदार का पौधा बहुत ही काम का है। इस पौधे का जो पुष्प है, उस पुष्प को अगर आप नियमित रूप से शिव जी पर अर्पित करें तो जीवन की हर मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। बहुत सिंपल है, प्रयोग इसका बहुत ही अचूक है। अगर शत्रु विरोधी परेशान कर रहा है तो मदार के पौधे के पास जाएं किसी भी मंगलवार, शनिवार को। कोई देखे नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सफ़ेद मदार हो तो ज़्यादा अच्छा। अब उस पेड़ के पास चले जाएं, पेड़ को प्रणाम करें, वहीं पर आप बैठ जाएं और बैठने के बाद मदार के पेड़ के पत्ता पहले तोड़ लें, फिर बैठिएगा। तो जितने शत्रु हैं उतना ही पत्ता तोड़ लें अलग अलग। अब पत्ते पर उसी मदार के जड़ जो दूध निकला है उसी से शत्रु का नाम लिखकर वहीं जड़ में दबा दें और उसके ऊपर मिट्टी भी डालना है, याद रखिएगा। लेकिन हर एक शत्रु के लिए अलग अलग पत्ता तो व्यवहार करेंगे, पर दूध आप निकालने के लिए, क्योंकि एक पत्ता में थोड़ा ही दूध निकलेगा, आप 2-4 पत्ता तोड़कर उसका दूध यूज कर सकते हैं। तो अगर एक शत्रु हो तो एक पत्ते पर ही आपको लिखना है, लेकिन एक से ज़्यादा शत्रु हो तो अलग अलग पत्ता व्यवहार करें। लेकिन इसी पौधे के पत्ते को तोड़ने से जो दूध निकला है, उसी दूध से आप उंगली के सहारे या किसी चीज़ के सहारे, रुई के सहारे आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और शत्रु का नाम लिखने के समय शत्रु का भाव रखिए मन में कि वो शांत हो जाए, आपको दोबारा परेशान नहीं करे। और ये प्रक्रिया लगातार 3 शनिवार या 3 मंगलवार को कर लीजिएगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, वो चाहकर भी आपका नुकसान कभी नहीं कर पाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे आप। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।